भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बीच रिश्तों की कड़वाहट फिर से बढ़ने लगी है। पीएम मोदी ने आज हैदराबाद हाउस में नेपाली पीएम और शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की। इस दौरान दोस्ती की रेल भी चल पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी और पीएम देउबा ने भारत को नेपाल से जोड़ने वाली जयनगर कुर्था रेल लाइन की बटन दबाकर शुरुआत की। हालांकि यात्रियों के लिए ये रेल सेवा कल से यानी कि 3 अप्रैल से शुरू होगी। इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। भारत का पॉपुलर पेमेंट सर्विस रुपे कार्ड अब नेपाल में भी काम करेगा। नेपाल और भारत के पीएम की मुलाकात के कई कूटनीतिक मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। दोनों की मुलाकात पर सबसे पहली नजर चीन की टिकी हुई है। दरअसल पिछले कुछ समय में भारत और नेपाल के संबंधों में काफी उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन देखने को मिले थे। भारत इन सभी कोशिशों को नेपाल की चीन के साथ बढ़ती नजदीकी के रूप में देख रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने रिश्ते पर चीन की चाल भारी पड़ रही थी। हालांकि अब इस मुलाकात के बाद लग रहा है कि चीन की चाल पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री देउबा जी और मैंने व्यापार और सभी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी उस इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई। जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का एक भाग है। दोनों देशों के लोगों के बीच सुगम, बाधा रहित आदान प्रदान के लिए ऐसी योजनाएं बेहतरीन योगदान देगी। नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत हमारी फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। देउबा जी भारत के पुराने मित्र हैं। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी 5वीं भारत यात्रा है। भारत नेपाल संबंधों के विकास में देउबा जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल की दोस्ती, हमारे लोगों के आपसी संबंध, ऐसी मिसाल विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे आदान प्रदान के धागे प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। अनादि काल से हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे हैं। हमारी पार्टनरशिप के आधार, उस आधार में हमारे लोगों के आपसी संबंध, उनके बीच आदान प्रदान है। ये हमारे संबंधों को ऊर्जा देते हैं, संबल देते हैं। I truly admire your love and affection to Nepal and Nepali people. And my visit today will further reinforce this innate sentiment. This is my 5th visit to India as Prime Minister of Nepal. This time I am particularly delighted to visit India in a special year with Azadi का अमृत महोत्सव। और इस वक्त हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और भारत और नेपाल के रिश्ते, जैसे कि पीएम मोदी ने भी कहा कि बहुत सदियों पुराने रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में हमने देखा था कि बहुत कड़वाहट, खटास देखने को मिली थी। और उसकी जो मुख्य वजह थी वो चीन को माना जा रहा था, चीन से नेपाल की बढ़ती नजदीकियां। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद जो बिल्कुल खुले दिल से हुई है, और अब रेल सेवा की भी शुरुआत हो गई है जो 8 साल पहले रोक दी गई थी, किस तरह से आप इसको देखते हैं? जी देखिए, ये भारत और नेपाल के जो संबंध हैं, ये बेहद गहरे संबंध हैं। ये संबंध सिर्फ राजनीतिक नहीं है, सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध भी हैं। और आप जानते हैं कि नेपाल और भारत के बीच में जो रिश्ता है, इसको रोटी बेटी का रिश्ता भी कहा जाता है। दोनों ही देशों के नागरिकों के बीच में जो संबंध हैं, वो बिल्कुल इस तरीके के हैं कि अगर नेपाली नागरिक कोई भारत में हो या भारत का नागरिक नेपाल में हो, तो ऐसा एहसास नहीं होता कि हम किसी अलग देश में हैं। तो इस तरीके के गहरे रिश्ते हैं।
लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इन रिश्तों में कुछ ऐसे विषय आए थे जिसकी वजह से तनाव पैदा हुआ था, और स्पष्ट रूप से ये दिखता है कि जो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली की जो सरकार थी, उसका झुकाव चाइना की तरफ बहुत हो गया था। और चाइना एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि लगातार अपनी विस्तारवादी, उपनिवेशवादी, आधिपत्यवादी जो सोच के साथ कार्य करता है, और वो नेपाल में की राजनीति के अंदर भी वो इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा था। और अपने औपनिवेशिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना लगातार नेपाल को तरह तरीके के प्रलोभन दे रहा है, और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के, कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में वो अपने इन्वेस्टमेंट को करना चाहता है। और जाहिर है कि ये पैसा है कि लोन के रूप में नेपाल को दिया जा रहा है, और नेपाल को भी पाकिस्तान की तरह से और श्रीलंका की तरह से डेट ट्रैप में फंसाने की साजिशें लगातार चाइना कर रहा है। और चूंकि भारत इस सारी साजिश को समझता है, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, इसी वजह से नेपाल के माध्यम से भी चाइना की मंशा रहती है कि वो भारत को घेरे, भारत पे दबाव बनाए। और केपी शर्मा ओली की सरकार जो थी वो स्पष्ट रूप से दिखता था कि वो चाइना की तरफ काफी उसका झुकाव था, कम्युनिस्ट सरकार थी। लेकिन जब से वो सरकार एक साल पहले उसका जो पतन हुआ और नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने जब कमान संभाली जुलाई 2021 में, उसके बाद से संबंधों में बेहतरी आना शुरू हुई है। और उन्होंने जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा कि वो 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं और 5वीं विजिट है, और जाहिर है कि एक नए अभी हाल के तनावों को अगर किनारे करते हुए एक नए तरीके से दोनों देशों ने शुरुआत की है। जो रेल का प्रोजेक्ट कुछ वर्षों पहले स्थगित हो गया था, उसे फिर से रीस्टार्ट किया जा रहा है। जयनगर, जयपुर, जनकपुर के बीच की जो रेल प्रोजेक्ट था उसको फिर से रीस्टार्ट किया जा रहा है। भारत और नेपाल आने वाले समय में अपने जो कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, अपने जो आर्थिक संबंध हैं, उसको भी तेज गति से बढ़ाएंगे। और नेपाल की जो रणनीतिक महत्ता है उसको भी भारत अच्छी तरह समझता है। कैसे समय में चाइना लगातार वहां पर अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसे अपने डेट ट्रैप में, अपने कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत नेपाल को भी के ऊपर भी विशेष ध्यान दे। और नेपाल तो हमारा सबसे अधिक, जैसा कि मैंने कहा, करीबी राष्ट्र है और ये बेहद गहरे संबंध हैं। इन संबंधों को चाइना जैसा राष्ट्र कभी भी अलग नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए संजीव जी, पिछले कुछ वक्त में ऐसा भी हुआ कि बॉर्डर पर, भारत और नेपाल के बॉर्डर पर बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए। कुछ काला पानी एक जगह थी, उसको लेकर बहुत डिस्प्यूट नेपाल की तरफ से देखने को मिला। और इसके अलावा लेकिन अब जो ये रेल चली है, अब रेल चलने का मतलब सिर्फ रेल चलना नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। लोग यहाँ से वहां ट्रेवल करेंगे, वहां से यहाँ आएंगे, खुले दिल के साथ एक दूसरे से बातचीत करेंगे, चीजों का, बातों का आदान प्रदान होगा। तो ये मुझे लगता है कि ये एक अच्छे और प्रगाढ़ संबंधों की ओर बढ़ते हुए कदम है, और चीन का प्रभाव भी कम करने में कामयाब रहेगा ये सब कुछ नेपाल पर। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी भी दो राष्ट्रों के बीच के संबंधों में जो पीपल्स टू पीपल टाई होती है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और पीपल्स टू पीपल रिलेशन में तो भारत और नेपाल के संबंधों का कोई सानी नहीं है। ये सांस्कृतिक संबंध भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं। और आप जानते हैं कि भारत की सेना में नेपाल के नागरिक, नेपाल के लोग जो हैं अपनी सेवाएं देते हैं। और नेपाल के अंदर भी अगर आप जाएं तो भारतीय जो उद्योग हैं वहां पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। हालांकि अब शेर बहादुर देउबा को इस बात को भी इंश्योर करना होगा कि वो अगर वो भारत और नेपाल के आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में भारत के जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो भारत के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए अधिक से अधिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए। जो वहाँ की जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो रोड ब्लॉक्स पैदा करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो अपने जो हितों को साधने के लिए वो भारत की तरफ से जब इन्वेस्टमेंट की बात कही जाती है तो कुछ रोड़े अटकाने की भी के रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो अब शेर बहादुर देउबा को इस बात को भी इंश्योर करना होगा कि भारत के लिए, जो भारत की जो कंपनीज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाया जाए, ताकि भारत और नेपाल के जो आर्थिक रिश्ते हैं, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर का भी जो एक बड़ा पार्टिसिपेशन जाहिर है कि होगा, तो ऐसे में दोनों रिश्तों को कैसे अधिक, आर्थिक रिश्तों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, अब यहाँ तक आए हैं तो यहाँ से आगे बढ़ें, इस पर फोकस होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव।